हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, आप लोग का पैटर्न चेंज हो चुका है। परीक्षा जो पैटर्न है आप लोग का बदल गया है। अब क्या होगा पैटर्न, क्या टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ख़त्म हो गया है या कैसा होगा पैटर्न, पूरी मैं इस वीडियो में आप लोगों को सभी को अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। यह जैक की ओर से बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आया है जिसको मैं आज कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए तैयारी, ठीक ना, ये साफ साफ आज का पेपर में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तैयारी परीक्षा 2 टर्म में दोनों का पैटर्न अब होगा एक समान, ठीक ना। आप लोग का पैटर्न क्या है, परीक्षा पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन जो टर्म 1 और टर्म 2 है दोनों का पैटर्न सेम ही रहेगा। क्या है पैटर्न वो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और जो परीक्षा 2 टर्म में ली जाएगी आप लोग का, वह 2 टर्म में ही ली जाएगी। पहला टर्म का नवंबर में होगा और दूसरा टर्म का मार्च में होगा, ठीक ना। डाउट क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। तो आप लोग का जो परीक्षा है वो 2 टर्म में ली जाएगी, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो देखिए दोनों का पैटर्न एक समान, अब जो दोनों का जो पैटर्न होगा वह एक समान होगा, ठीक ना। तो पूरी देखिए जैक, ठीक ना, ये जैक के द्वारा आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सबसे पहले वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले ऐसी सूचनाएँ आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो देखिए जैक वो मैट्रिक इंटर परीक्षा में प्रश्नों का बदलेगा पैटर्न, ठीक ना। तो देखिए मैट्रिक और इंटर का परीक्षा जो प्रश्नों का जो बदलाव होगा उसमें पैटर्न में बदलाव हो गया, आप लोग का चेंज हो गया, ठीक ना। तो क्या होगा देखिए मैं पूरी डिटेल में आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव होगा, ठीक ना। देखिए आप लोग का बदलाव किया जाएगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है पेपर में, पूरी साफ जानकारी अच्छी तरीके से आप लोग को दे देता हूँ। तैयारी पूरी, ठीक ना, जो आप लोग का चेंज होगा उसका तैयारी पूरी हो गया है। कैसे क्वेश्चन आप लोग को सेट किया जाएगा, ठीक ना, क्या कैसा पैटर्न रहेगा, टोटल परीक्षा की पूरी तैयारी हो गई है। आगे देखिए परीक्षा तो वर्ष 2022 की तरह 2 टर्म में ली जाएगी, ठीक ना, जैसे 2022 में ली गई थी वैसे ही आप लोग का परीक्षा ली जाएगी, लेकिन पर प्रश्न का पैटर्न अलग रहेगा। लेकिन प्रश्न का जो पैटर्न है वो अलग रहेगा। पहले क्या था, 40% का ऑब्जेक्टिव रहता था, यानी कि 40 प्रश्नों का एक अंक करके रहने वाला था, ठीक ना। पहले था जैसे एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह से 40 प्रश्नों का 40 उत्तर और आपको केवल टिक करना था, ठीक ना। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है, अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न, देखिए क्या बताया गया है, प्रश्न पर का पैटर्न अलग रहेगा, ठीक ना। 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न एक अंक के होंगे, ठीक ना। आप लोग का जो टर्म 1 में 40 प्रश्न यानी कि 40 अंक का होगा वो बिल्कुल सही है, और जो टर्म 2 में है वो भी 40 अंक का होगा, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक ना। और 20 नंबर आपको स्कूल के द्वारा असाइनमेंट के द्वारा दिया जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आप लोग को 20 नंबर दिया जाएगा। लेकिन जो आप मेन मुद्दे क्या है, देखिए जो 40 अंक के जो आपको 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते थे उसमें अब क्या पूछेगा, परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न एक अंक के होंगे, ठीक ना। अब आप लोग का जो 30 प्रश्न है एक अंक का होगा, और 10 नंबर क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए इनमें 20 अंक के प्रश्न बहुकाल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें आप लोग का 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक ना। पूरी समझ लीजिए, जो आप लोग का प्रश्न है 20 प्रश्न, उसमें आप लोग को टिक लगाना है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक तो चूज करना है। आगे देखिए इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में देना होगा। देखिए 20 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, और 5 नंबर क्या करना है, एक शब्द में उत्तर देना है 5 प्रश्नों का, ठीक ना। तो 25 हो गया। अब देखिए 5 अंक कैसे होगा, तो 5 प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में देना होगा, ठीक ना। और जो 5 प्रश्नों का जो उत्तर होगा वह एक अंक में आप लोग को उत्तर देना होगा, मतलब एक सेंटेंस में, ठीक ना, एक पंक्ति में देना होगा उत्तर। ये प्रश्न भी एक अंक का होगा, ठीक ना। तो टोटल कितना हो गया, 25 5 30 प्रश्न, ठीक ना, यानी कि 30 अंक के 30 प्रश्न एक नंबर का यह एक अंक होगा, ठीक ना। एक अंक के कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 30। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 3 प्रश्न ढाई अंक के होंगे। देखिए 3 प्रश्न, ठीक ना, आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए 3 प्रश्न क्या होगा, ढाई अंक का होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन उसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। देखिए साफ साफ दिया हुआ इसमें, इनमें से किसी 2 प्रश्नों का ही जवाब आपको परीक्षार्थी देने होंगे। अढ़ाई अढ़ाई कितना हो गया, 5 अंक इधर मिल जाएगा, यानी कि 30 और 5 35 अंक, और 5 अंक का एक प्रश्न आप लोग को उत्तर देना होगा। देखिए इसके अलावा एक प्रश्न 5 अंक का होगा। 5 अंक के प्रश्न के लिए भी परीक्षार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 2 प्रश्न रहेगा 5-5 करके, ठीक ना। लेकिन आपको केवल उसमें एक ही प्रश्न का उत्तर देना होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए परीक्षार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे। 2.5 अंक के प्रश्न का जवाब 5 पंक्ति में देना होगा। जो 2.5 अंक का जो प्रश्न है उन लोग का आपको जवाब किस में देना है, 5 कम से कम 5 लाइन में देना होगा। दोनों टर्म की परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा, ठीक ना, और दोनों का उसी तरह सेम टू सेम, जैसे टर्म 1 होगा उसी तरह टर्म 2 होगा, ठीक ना। प्रारूप उसी तरह परीक्षा का जो प्रारूप है सेम होगा, ठीक ना। आगे देखिए क्या दिया है, दोनों टर्म मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन उन्हीं विषयों में होगा जिसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी, ठीक ना, यानी कि प्रैक्टिकल। जिस विषय में आप लोग का जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता था, अगर उसमें होगा 30 अंक, आप लोग का 30 अंक का यदि प्रैक्टिकल होगा तो उसमें जो 20 नंबर का है वो आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक ना। तो इसीलिए जिसमें आप लोग का 30 अंक नहीं है, 80 अंक अगर होगा तो उसमें आप लोग का 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन होगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होगी, ठीक ना। इंटरमीडिएट में जिन विषयों में 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें लिखित आपको परीक्षा कितना देना होगा, 70 अंक का ही आप लोग को लिखना है। जानते ही हैं आप लोग, अगले बार जैसे हुआ था उसी तरह होगा। JCERT द्वारा पाठ्यक्रम जैक की उपलब्ध कराया जा गया है, ठीक ना। इसे वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग का JCERT द्वारा पाठ्यक्रम की जो जैक की उपलब्धियाँ उपलब्ध कराया गया है, ठीक ना, और इसे वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि सबसे पहले जो आप लोग का 30 अंक का जो प्रश्न होगा, यानी कि 30 नंबर का जो प्रश्न होगा वह 20 अंक बहुकल्पीय होगा, यानी कि उसमें आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन 10 ठों में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 10 अंक के लिए आप लोग को एक एक वर्ड में 5 अंक देना होगा और एक एक सेंटेंस में 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। टोटल हो गया 30 अंक, और जो है 2.5 की जो अंक हैं वह 2-3 आपको विकल्प दिए रहेंगे, यानी कि 30 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक ना। अगर उसमें 2 अंक का प्रश्न दिए तो 5 नंबर हो गया, तो कितना हो गया टोटल 35, ठीक ना। 30 और 5 35, उसमें से एक आपको 2 विकल्प फिर दिया जाएगा, उसमें आपको 5 नंबर या प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि एक प्रश्न का 5 नंबर, ठीक ना। उसमें आप लोग को एक प्रश्न बनाना है और उसमें आप लोग को 5 नंबर दिया जाएगा। पूरी समझ गए आप लोग। तो टोटल हो गए 40 अंक, ठीक ना। इसी तरह से टर्म 2 में भी आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। अब देखिए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा, आप लोग का तैयार कर लिया गया है, ठीक ना। 5-5 करके आप लोग का सेट मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी होगा। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम बनाई गई थी, ठीक ना। उन लोग का टीम बनाया गया था, जिस विषय का था उसी विषय का, हिंदी का है तो हिंदी का उन लोग को दिया था प्रश्न पत्र बनाने, ठीक ना। शिक्षकों ने प्रश्न पत्र तैयार कर JCERT को सौंप दिया गया है, ठीक ना। JCERT मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक को उपलब्ध कराएगा। जैक की वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा, ठीक ना। सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, अब खाली आप लोग का जारी होने की देर है। नवंबर व मार्च में ली जाएगी परीक्षा, ठीक ना, और नवंबर में और मार्च में ही ली जाएगी आप लोग का परीक्षा। फर्स्ट टर्म में नवंबर में, सेकंड टर्म का मार्च में, ठीक ना। प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर अंत या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी, वह दूसरी चरण की परीक्षा मार्च यानी कि 2023 में होगी, ठीक ना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा परीक्षा फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया इस सप्ताह, देखिए इस माह अंत तक या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगी, ठीक ना। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, ठीक ना। और जो प्रतिवर्ष लगभग कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं मैट्रिक वर्ष, तो 8 लाख, ठीक ना। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, वर्ष 2022 में अलग था प्रश्न का पैटर्न, ठीक ना। देखिए 2022 और 2022 में जो था उस पैटर्न का परीक्षा अलग था, ठीक ना। देखिए क्या था, वर्ष 2022 में भी परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी, ठीक ना। प्रथम टर्म में परीक्षा में सभी प्रश्न बहुकल्पीय थे, यानी कि सभी 40 को 40 आप लोग का ऑप्शन दिया रहता था, उसमें आपको टिक करना था। परीक्षा में पूछे गए 40 प्रश्न 1-1 अंक के रहते थे, ठीक ना। वहीं दूसरी परीक्षा टर्म की परीक्षा बहुकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना। आगे देखिए परीक्षा में अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय व दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न सभी प्रश्न पूछे गए थे। वर्ष 2023 में परीक्षा में इस बदलाव किया गया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अलावा कक्षा 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पत्र के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, ठीक ना। आशा करता हूँ कि लगभग आप लोग का सभी 8 से लेके 12 तक के हमको लग रही सारे पैटर्न चेंज हो जाएंगे, ठीक ना।
क्योंकि देखिए 10th और 12th का तो चेंज हो ही गया है। आप लोग का भी देखिए इसमें पेपर में दिया हुआ है कि 9वीं और 11वीं का भी चेंज होने वाला है, ठीक ना। तो सभी का 8वीं से लेकर के 12th तक का हमको लग रहा है चेंज हो जाएगा। तो आप लोग पढ़िए अच्छी तरीके से, ध्यान से। आप लोग का लिखित में भी लिया जा रहा है। वर्ष 2022 में हुआ था पैटर्न में बदलाव, इससे पूर्व 2020 में भी प्रश्न के पैटर्न में बदलाव किया गया था, ठीक ना। इसके बाद वर्ष 2021 में परीक्षा नहीं हुई थी, वर्ष 2022 में फिर से नया पैटर्न बन गया, ठीक ना, फिर पैटर्न बदला गया था, ठीक ना। आगे देखिए क्या दिया है, वास्तविक प्रश्न पत्र 1 अंक का होगा 30 प्रश्न, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं होने चाहिए, ठीक ना। अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए। और देखिए 2.5 अंक के हैं 2 प्रश्न, ठीक ना, 2 प्रश्न आपको जवाब देना है। और 5 अंक के 1 प्रश्न, देखिए यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में दिया गया है, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कीजिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक ना। ये हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से सारी पूरी जानकारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं डिटेल में और भी मॉडल सेट के द्वारा आप लोग को समझाऊंगा, ठीक ना, डिटेल में और जानकारी दूंगा। फिलहाल ये डिटेल में ही है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।